वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। आपका अपना चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू नीट स्टडी मटेरियल के लिए। देखो, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की बात होगी, इसके अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन आ रहा है। देखो, डीएनए, ह्यूमन डीएनए का साइज बहुत बड़ा है। अब इसको हम रैंडमली अरेंज कर देंगे तो सेल में जगह ही नहीं बचेगी। न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी, न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये जो पैकेजिंग है ना भैया, ये इतनी स्पेशल पैकेजिंग है कि छोटे से जगह में पूरी लंबी लंबी चेन घुसी हुई है। कैसे है वो देख लेते हैं, आ जाइए। तो जो दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर का है। तो टोटल जो, अगर इसको हम मीटर में लेके जाएंगे तो इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अभी नीट में देखो डायरेक्ट आया हुआ था कि ये पूरा लाइन लिखी हुई थी और 2.2 मीटर इसका आंसर था कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2.2 मीटर। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो अब हम इस डायग्राम की बात कर लेते हैं। देखो, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये है तुम्हारा हिस्टोन ऑक्टामर। अब ऑक्टामर का मतलब ये है कि इसके अंदर 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स हैं और इसके H1 हिस्टोन तो देखो अलग से है, H2A, H2B, ठीक है जी। तो अलग अलग टाइप के हिस्टोन्स हैं, इसके बारे में डिटेल में एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। NCERT में जितना दिया हुआ है हम उतना पढ़ रहे हैं। तो ये हिस्टोन्स होते हैं भैया पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये डीएनए देख रहा है ऐसे करके रैप्ड अराउंड, ये है नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव पे नेगेटिव का इंटरेक्शन होगा और रैपिंग हो जाएगी और बड़े अच्छे से पैकेजिंग हो जाएगी। ये तुम्हारा H1 स्टोन है। अब इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। और ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है जी, मोती के दाने जैसे हैं, रस्सी में अरेंज्ड, देख रहे हो, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अच्छा, अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई, दो दे डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। इसका मतलब ये नहीं कि डीएनए पूरे सेल में फैला रहेगा, वो स्पेशल पैकेजिंग होती है। तो डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, क्यों होता है नेगेटिवली, फॉस्फेट के ऊपर होता है भैया नेगेटिव चार्ज, इज हेल्ड विद सम प्रोटीन दैट हैव पॉजिटिव चार्जेस। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर चिपका रहेगा इन ए रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। ये बैक्टीरिया की कहानी है। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड होता है। तो द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स। क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से भैया, पकड़ लो कि डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। तो इन यूकैरियोट्स, अब प्रोकैरियोट में तो बड़ा सिंपल था, यूकैरियोट में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। There is a set of positively charged basic proteins called histones। ध्यान रखना कि हिस्टोन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज और बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, एसिडिक नहीं है, बेसिक है, न्यूट्रल भी नहीं है। तो ए प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूज विद चार्ज्ड साइड चेन्स। तो जो उसके चार्ज्ड साइड चेन में चार्ज होगा वही अमीनो एसिड के ऊपर चार्ज होगा। तो हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन। क्वेश्चन आ रखा है, दो एग्जाम्पल है भैया, याद कर लो, लाइसिन और आर्जिनिन दोनों पॉजिटिवली चार्ज भी हैं, बेसिक भी हैं और हिस्टोन में भी लगेंगे। तो बोथ द अमीनो एसिड रेजिड्यूज कैरी पॉजिटिव चार्जेस इन देयर साइड चेन। इनमें साइड चेन की वजह से ही पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो वहीं से आया है। तो हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। तो पहले मेडिकल एंट्रेंस में ये पूछते थे हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन से हिस्टोन होते हैं, उसका कंपोजिशन बताओ। तो H2A, H2B और दो और हैं आई थिंक H3 एंड H4। तो इसके बारे में हम कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से हिस्टोन कैसे करके ऑर्गेनाइज होते हैं। H1 तुम्हारा अलग रहता है। तो ये हो गया। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome। अब यहाँ से तुम्हें न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन मिल चुकी है, ये न्यूक्लियोसोम का डायग्राम है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम हो गया।
तो ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। ये तुम ध्यान रख लो कि 200 बेस पेयर होती है एक न्यूक्लियोसोम के अंदर। तो अब लगा लो कितने न्यूक्लियोसोम होंगे भैया। तो न्यूक्लियोसोम्स कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। अब यहाँ से वर्ड तुम्हारा आ चुका है क्रोमैटिन का। तो थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर बॉडी सीन इन न्यूक्लियस। तो जब आप न्यूक्लियोसोम्स को देखोगे, बीड्स ऑन स्ट्रिक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन, तो क्रोमैटिन हो गई थ्रेड, न्यूक्लियोसोम होगी तुम्हारी बीड्स, तो ये बन गया बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है। अच्छा, ये हो गया बीड्स ऑन स्ट्रिंग हो गया। अब देखते हैं द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैकेज्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है, फाइबर बना देंगे। दैट आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। यहाँ से क्रोमोसोम बनने की कहानी शुरू हो गई है। अब द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली आर रेफर्ड टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स एट हायर लेवल। एक तो NHC हो गया, एक है इन ए टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड। कुछ होते हैं जो कि लूजली पैक्ड होंगे, क्रोमैटिन लूजली पैक्ड होंगे। एंड स्टेन्स लाइट, जब स्टेन करोगे तो वो लाइट मतलब हल्के कलर के स्टेन हो जाएंगे। एंड आर रेफर टू एज यू क्रोमैटिन, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। द क्रोमैटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड, मतलब बिल्कुल टाइट पैकेजिंग जब होगी तो वो हेटेरोक्रोमैटिन हो जाएगा। एग्जाम्पल बार बॉडी का तुम्हें याद आ रहा होगा हेटेरोक्रोमैटिन में। तो यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन while heterochromatiन इज इनएक्टिव। क्वेश्चन आ रखा है, तो देख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके से ये तुम्हारा जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स था, ये टॉपिक तुम्हारा खत्म हुआ।